अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम जानेंगे हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टेड वाक़या है। पूरा ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सजा दी। कौम समूद का पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की कला की हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रसद पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते कि ऐ कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराओ। लोग उनसे कहते हमारे पास दौलत भी है, क़ुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकान नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियाँ हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये उस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश है, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनके परस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल है, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब है। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मुआज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ कि तुम क्या मुआज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मुआवजा तलब करना चाहिए। फिर सबने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिए। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की। जल्दी दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदा हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मा से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने मुआवजा तलब किया था, सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। कि तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना 2 बार कर दिया था और अजियत के मारे करहाती रहती, लेकिन काफिर को रहम नहीं आता। हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिए गई, दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोजाना मामूल में कोई फर्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, ना हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज अचानक हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निडाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का आज़ाब आने वाला है, तुम इस आज़ाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। उस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। और दोस्तों, कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हिजाज और शाम के दरमियान सामन इबरत के निशानात छोड़े गए। गज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना आज़ाब नाजिल किया उस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो। तो दोस्तों, ये थी हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔